नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ ऑल में। और आज हम आपके लिए मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आज हम इसका पार्ट 1 पेश करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, मैंने इसमें कोशिश की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हाईलाइट कर दिया है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ूंगा और बाद में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको ईमेल आईडी इसमें दी है, आप उस पर मेल करेंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मीन्स ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, दीपक मित्तल बने कतर में भारत के अगले राजदूत। अब इसमें यह चीज़ है कि दीपक मित्तल पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि कतर जो है वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है, आप सिर्फ शेख खालिद बिन खलीफा सिर्फ इतना याद कर लें। राजधानी पूछेगा कतर की क्या है तो वह है दोहा, और कतर की मुद्रा यानी करेंसी क्या है, वह है कतरी रियाल। तो इससे ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मणिपुर के काले चावल को मिला जीआई टैग। तो जीआई टैग मिल रहा है मणिपुर के काले चावल को। अब एक चीज़ इसमें है कि वहाँ के काले चावल को क्या बोलते हैं, चौक हाउ। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जीआई टैग है वो गोरखपुर के टेराकोटा और तमिलनाडु की कोविलपट्टी की किदलाई मिठाई को भी दिया गया है। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मणिपुर की स्थापना कब हुई। तो 1972 में हुई। इसकी राजधानी क्या है मणिपुर की, वह है इम्फाल। और वर्तमान गवर्नर कौन है इस टाइम की, तो वह है नजमा हेपतुल्ला जी। तो आपको इसमें से बेसिकली 6 क्वेश्चन मिल गए 1 पॉइंट से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नई दिल्ली में कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग आयु रक्षक कार्यक्रम शुरू। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस मंत्रालय के साथ शुरू हुआ है आयु रक्षक कार्यक्रम। तो ये है आयुष मंत्रालय के साथ। ये कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। और जैसा कि आयुष मंत्रालय है तो इसमें हम जो आयुर्वेद की मदद से ही जितने भी कोविड-19 के मरीज हैं उनको स्वस्थ करने के प्रयास, इस बार ये बहुत इम्पोर्टेंट है आयुष मंत्रालय से जुड़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो चलिए, आयुष मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी जानते नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2014 में। दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी क्योंकि दिल्ली का है तो ये नई दिल्ली में ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर थंगजाम थाबली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। सिर्फ इसमें नाम इम्पोर्टेंट है, किस देश ने किसको दिया है और ये कहाँ से थे, ये मणिपुर के थे, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है धाबली सिंह को, और ये किस देश ने दिया है, और ये किस राज्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी केसर सेफ्रॉन को मिला जीआई टैग। अभी हमने इससे पहले देखा था कि हमारे 3 पदार्थ थे उसको जीआई टैग मिला था। अब इसमें चौथा है कि कश्मीरी केसर को भी मिला। तो भारत में केवल अकेला एक राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर होता है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता। मेन क्वेश्चन अभी जो चेंजेज आए हैं उसमें ये बन सकता है कि वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ये हाईलाइटेड, ध्यान रहे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लॉन्च की बुक, उस बुक का क्या नाम है, तो वो है प्रोफेसर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बीबी लाल इंडिया रीड डिस्कवर्ड, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है कि शोभना नरसिम्हन चुनी गई अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की इनको मानद सदस्य इनको बनाया गया है। सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है कि शोभना नरसिम्हन, ये कहाँ किसको इनको आर्ट एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में इनको दिया गया है, राइट। याद रहे सदस्य, उपाधि नहीं, सदस्य, सदस्य बनाई गई है। नेक्स्ट,
और हाँ, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी देख सकें, और साथ में ये आपका एक एक लाइक एक एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो मैं आगे भी और अच्छा वीडियो बना सकूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूस करेगा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च। इसमें नाम इम्पोर्टेंट है कि कौन सा उपग्रह है और ये कब करेगा। तो पहला तो अभी ये करेगा, तो 2023 में ये अपना दूसरा इसी तरीके का जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट वो लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इम्पोर्टेंट इसमें ये नाम है कि ये आर्कटिक M उपग्रह, ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों कर रहा है, तो ये आर्कटिक की जो जलवायु है, वहाँ का क्लाइमेट है, उसके लिए उसका डेटा इकट्ठा करेगा, वहाँ के मौसम के बारे में जानेगा, तो कि आगे आने रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट हो। कौन सा देश है, रूस। अब रूस के बारे में देख लें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो ये पुतिन है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वह है रशियन रूबल। अगला देख लेते हैं। भारतीय मूल की विनिजा को दिया गया नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनजेन्युटी नाम। तो ये सिर्फ इसमें इनका नाम इम्पोर्टेंट है, क्या है, उन्होंने क्या नाम दिया था। अब नासा के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ देख लें। नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1958 में। जो लास्ट में जितना भी हाईलाइटेड, बार बार बोल रहा हूँ, जितना हाईलाइटेड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में यानी 2020 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुने गए 3 भारतीय पत्रकार। तो ये इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने लॉकडाउन में जो फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनको कवरेज देने के लिए वर्ष 2020 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब इनके नाम क्या है, ये आप लोग का काम है, आप लोग सर्च करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमियो ने किया लॉन्च वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब इसमें आपको वीडियो KYC का ऑप्शन मिलेगा। अभी तक जो KYC होता है वो होता है कि हमारे घर में कोई आता है या हम शॉप पे जाते हैं वहाँ पे वो करता है। अब हम वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। और एमओ ने बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एरिया के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट नाम है और ये क्या करने वाला है। इससे फ़ायदा क्या होगा, 90% कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा। और 20% ज़्यादा KYC हो जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम कई अपने काम में नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, अशोक माइकल पिटो बने IBRD के कार्यकारी निदेशक। इम्पोर्टेंट नाम है, इनको 2 साल के लिए रखा गया है, इनका कार्यकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इस IBRD की स्थापना कब हुई, तो ये 1944 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। याद रहे, नासा का भी यहीं पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल ने प्रवासियों के लिए लॉन्च किया एग्जिट ऐप। अब एग्जिट ऐप क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने, और इसको सिर्फ प्रवासियों के लिए किया है जो लॉकडाउन में वहाँ पे फंस गए हैं उनके लिए है। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की, तो वो है ममता बनर्जी, और वर्तमान राज्यपाल वो है जगदीप धनखड़। मेन क्वेश्चन ये बनता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को किया समारोह युद्ध पदक सम्मानित। अब ये क्वेश्चन है कि किस लिए दिया गया, तो कौन सी ये थी जब द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्ष। अब जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। किस देश, किम जोंग ये कहाँ के तानाशाह हैं, ये आप सबको पता होगा, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया। बाकी ये चीज़ें हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर चैनल कर लीजिए। नेक्स्ट, कृष्णन रामचंद्रन बने मैक्स बप्पा के नए MD और CEO। बस नाम इम्पोर्टेंट है कि मैक्स बप्पा के कौन CEO, MD और CEO बने हैं, वो हैं कृष्णन रामचंद्रन। अब मैक्स बप्पा के बारे में देख लें, कब हुई इसकी स्थापना, तो यही हुई वर्ष 2008 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाली
आरटेक की कमान। अब आरटेक क्या है? तो आरटेक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आर्मी AR, ट्रेनिंग का TR, और TRA ट्रेनिंग और C फॉर कमांड। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, और इनको 2 साल के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बस इनका नाम है। अब भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेना रहेगा, भारतीय सेना के, भारतीय, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? वो हैं जनरल मुकुंद नारवणे। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? वह है नई दिल्ली में। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? वह है सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। विजनेत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये किसकी जीवनी है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है कैप्टन विजयन थापर की जीवनी है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। नाम इंपॉर्टेंट है और कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अगला है अधीर रंजन चौधरी फिर बने, या फिर होगा, फिर बने PAC के अध्यक्ष। अब PAC क्या होता है? वो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, हिंदी में इसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। बस अभी फिलहाल करंट में है कि ये PAC के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी ये जयंती थी? तो ये थी 159 जयंती थी। और इससे जुड़ा और सवाल, ये कब हुआ, ये इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। याद रखना है ये जो जयंती कौन से नंबर की थी। और इन्होंने अपना पहला संग्रह 16 साल की उम्र में प्रकाशित किया था। और इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये गैर यूरोपीय यानी कि नॉन यूरोपियन नागरिक थे सबसे पहले। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंडिया के लिए प्राउड फील करने वाले भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट, दिया मिर्जा बनी 2022 UNEP की गुडविल एम्बेसडर। तो UNEP कहते हैं, चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। और अब चीन, इसमें सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, ये कहाँ का है? चीन का है। अब चीन की स्पेशल एजेंसी का क्या नाम है? तो वो CNSA है। और CNSA की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ है? बीजिंग में, राइट। ओके, अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो देख लेते हैं। तो बुक है लॉन्ग इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट। इसके लेखक कौन है? इसके हैं फिराज अल खातिब। अब ब्रिटिश राजघराने के किस सदस्य की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई है? इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये प्रिंस हैरी के नाम पर है और मेगन उनकी वाइफ है। अगली ई बुक है, किसने? BB लाल, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक ई बुक है। याद रखना, ये बुक नहीं, ई बुक पब्लिश हुई थी। और ये क्या प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का इसका विमोचन किया था केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ओके, अब आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ वन लाइनर है वो जल्दी से देख लेते हैं। किसकी क्या नियुक्ति हुई? तो PNB हाउसिंग कंपनी के MD और CEO कौन बने? तो वो बने नीरज व्यास। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में वो TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? दीपांकर दत्ता। किसे भ्रष्टाचार पर निगरानी करने के लिए निकाय CBC में संयुक्त सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो सुरेश N पटेल। नेक्स्ट है IBS फिनटेक कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शैलेश हरिभक्त। किस भारतीय को USA की राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का नया कोच नियुक्त किया गया? वो है J अरुण कुमार। नेक्स्ट है किसे पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया? राजीव कुमार। भारत की तरफ से कतर का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये हमने सबसे पहले पॉइंट देखा था, वह है दीपक मित्तल। भारत की तरफ से बहरीन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, वो है पीयूष श्रीवास्तव। नेक्स्ट है किस भारतीय को गूगल पर इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया? शिखा शर्मा। MSME के सचिव कौन है? वह है अरविंद कुमार शर्मा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट है, किसे एनटीपीसी का ऑपरेशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया? वह है रमेश बाबू। यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि CRO कौन है? तो नीरज धवन। फ्लिपकार्ट ने अपना अगला नया CEO किसे नियुक्त किया? श्रीराम वेंकट रमन। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी। ये पहला पॉइंट देख चुके हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन है? अजय तिर्की। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय अमेरिकी को इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया? तो वह है अशोक माइकल पिंटो। ये इंडियन अमेरिकन है, इसलिए नाम भी इनका इंडियन अमेरिकन जैसा ही है। ओके, तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। इराक देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मुस्तफा अल कदीमी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? DPS नेगी। RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने? वो है तरुण बजाज। RBL बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी दीपक कुमार, हम लोग देख चुके हैं। मैक्स पप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कृष्णा रामचंद्रन। भारत की तरफ से ब्राजील देश का नया राजदूत सुरेश के रेड्डी। किसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये भी हम देख चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। मिदानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया? तो वह है संजय कुमार झा। किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया? वो है कुशल राय। वर्ष 2022 के लिए UNEP का गुडविल एम्बेसडर चुना गया दिया मिर्जा को। मैरिलोबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कुमार संगकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान। पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाले पहले भारतीय हिंदू पायलट कौन बने? राहुल देव। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद कर लीजिएगा, राहुल देव। लगभग 2 दशक बाद अमेरिका में सूडान गणराज्य में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है नेरोलिन टिनसेटी। नाम सरनेम याद रहेगा, सूडान से सेटी तो याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, एल्सा कार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? अजित रहाणे। इंपॉर्टेंट है। किसे ब्रह्मन मुंबई नगर निगम का आयुक्त किया गया है? वो इकबाल सिंह चहल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये है, फेसबुक इंक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टुअर्ट लेवे। फेसबुक, ये इंपॉर्टेंट है, लिब्रा, स्टुअर्ट लेवे और क्रिप्टो करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा। किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया? वह है इंदु। CBSE के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? मनोज आहूजा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक कौन बने? डेरेंग तांग। इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी? V विद्यावती। लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, V विद्यावती। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के में किसे वनडे कैप्टन बनाया गया? हुआ है बाबर आजम। आगे बढ़ते हुए लास्ट पेज पे, CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। नाडा में किस भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी को फिर से डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया? हुआ है अखिल कुमार। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? दिलीप ओमान। टिकटॉक कंपनी के नए CEO कौन बने? केविन मेयर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिकटॉक हाल ही में बहुत चर्चा में था। इजराइल देश के 5वीं बार, याद है, 5वीं बार नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए तो नहीं है वही बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 5वीं बार बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD किसे नियुक्त किया गया? वह है जुबेर। इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।